एपी का 2023 में आया हुआ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। इसको देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म, मतलब S51 हमको फाइंड करना, ऑफ एन एपी हुज, एक एपी दिया हुआ जिसका सेकेंड टर्म गिवन है 14 और थर्ड टर्म दिया हुआ, मतलब A2 दिया हुआ 14 एंड A3 दिया हुआ 18। इसका मतलब क्या हुआ, ये 14 है, ये 18 है, तो यहाँ पे कहीं पे A होगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। यहाँ से हमको जो जो इन्फॉर्मेशन निकलता है वो निकालते हैं। तो डी निकल जाएगा 18 माइनस 14 दैट इज़ 4। तो अगर डी निकल गया तो ये 4 कम होना चाहिए ये, तो ए का वैल्यू 10 आ जाएगा। ए इज इक्वल टू 10 यहाँ से निकल गया। अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। तो एन का वैल्यू यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। अब n का वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 51। तो यहाँ 51/2, a के जगह हम लोग लिखेंगे 2 इंटू ए 20 प्लस n माइनस 1 का वैल्यू हो जाएगा 50 और d का वैल्यू है 4। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये हो गया 200, तो ये 220 इंटू 220, तो ये हो गया 110। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 0 1 6 5 5 6 1 0 S51 आया। ठीक है। 11 का मल्टीप्लाई करने आता है तो देखो 11 का ट्रिक भी इसके साथ सीख ही लो। 11 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे 23, तो इसका एक्सट्रीम वाले को लिख लेना, अब बीच में एक जगह छोड़ देना और फिर ऐड करके बीच में लिख देना। क्लियर। अगर 3 रहेगा 2 4 3, तो इसमें एक्सट्रीम वाला को लिख देना, फिर इसको ऐड करके लिखो 7, फिर इसको ऐड करके लिखो 6। ये होगा आंसर। मान लो कैरी होता है तो 2 6 7। ठीक है, तो 2 और 7 को लिख लिया, एक्सट्रीम है, 13 हो गया। 13 का 3 लिखेंगे, एक कैरी हो गया। ठीक है, 6 + 2 8, तो इसमें ऐड कर देंगे तो 9 हो गया। ये आंसर हो जाएगा। ये है 11 का मल्टीप्लाई। ये ट्रिक बहुत काम आएगा आपको मेंसुरेशन में बहुत जगह आपको काम आएगा। तो इस ट्रिक को याद रखना, कॉपी में लिख लेना, समझ लेना। तो देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 5 मार्क्स तुम इतना कम सॉल्व करके ले आ सकते हो। ये सारा स्टेप्स लिखा हुआ है, स्टेप्स इसमें छोड़ा हुआ भी नहीं है, हर चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत आसान है, आसान चैप्टर है, हो जाएगा आराम से। बस आपको 2 फार्मूला पता होना चाहिए और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 5 एंड द लास्ट टर्म इज़ इतना, सम इज़ इतना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो देखो 2 फार्मूला पढ़े थे, यहाँ पे हमको गिवन है A का वैल्यू है 5 और L का वैल्यू है 45 और S का वैल्यू 400। तो सम का 2 फार्मूला पढ़े थे, S इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। और एक पढ़े थे कि जब कॉमन डिफरेंस पता ना हो तब हम लोग क्या करेंगे, इंटू a प्लस एल, लेकिन लास्ट टर्म पता होना चाहिए। यहाँ लास्ट टर्म पता है, a पता है, कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल। ये वाला फार्मूला को यूज़ करते हैं। Sn की जगह 400 हो गया, n पता नहीं है, n निकालना है, a की जगह 5 हो गया और ये 45 हो गया। तो n इज इक्वल टू 2 इंटू ये 50 हो गया और ये 400 हो गया। यहाँ से काटो तो ये 8 बार में, तो n इज इक्वल टू 16। तो n का वैल्यू 16 आ गया। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स आपको आ गया 2023 के एग्ज़ाम में। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बहुत ही सिंपल है। एक पेज का कॉन्सेप्ट है, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में बताया आपको ये कॉन्सेप्ट्स। अगर ये कॉन्सेप्ट्स पता है तब आपको क्वेश्चंस ईजिली बनेंगे, ईजिली। और कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो कि थोड़ा अलग टाइप का है, उसका भी मैंने वीडियो बना के डाल दिया। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।